नमस्ते। हमारी समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब निगम के वर्तमान प्रदर्शन का विश्लेषण करें। मर्क एंड को इंक, टिकर MRK। समीक्षा उस समय की वर्तमान जानकारी के आधार पर बनाई गई थी, 14 मई 2024। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी मर्क एंड को इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। फार्मा होल्डिंग 122 कंपनियां विश्लेषण में भाग लेती हैं, ये बहुत प्रतिनिधि है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं। हम निगम के प्रत्येक संकेतक का अधिक ध्यान से अध्ययन करने का प्रस्ताव करते हैं। टिकर संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य सहयोग के लिए धन्यवाद, ये सब आगे के काम में बहुत मदद करता है। खैर दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं। निगम का बाजार पूंजीकरण मर्क एंड को इंक $327.47 अरब है। $3,193 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ मर्क एंड को इंक की हिस्सेदारी 10.255% है और यह उपश्रेणी की बड़ी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $40 और 25 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $486 बिलियन है। मर्क एंड को इंक 8.28% की हिस्सेदारी है। बाजार के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। अधिकृत हिस्सा मर्क एंड को इंक बाजार पूंजीकरण के मामले में उपश्रेणी में मूल्यांकन 10.255% है। बुक वैल्यू 8.28% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 19% कम है। बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन मर्क एंड को इंक वीडियो के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया अध्ययन के तर्क की पूर्ण समीक्षा करें। अध्ययन के तहत कंपनी का ऋण दायित्व $34.215 बिलियन है। पूंजीकरण बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 85% है। कंपनी के ऋण दायित्वों की रेटिंग सहनीय 0 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य मुनाफा अनुपात 143.9 है। उपश्रेणी में औसत 51.8 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 64% अधिक है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और लाभ अनुपात का आकलन। बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $2,306 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए भविष्य की कमाई अस्थायी रूप से $4,403 मिलियन होने की उम्मीद है, जो अब से 90.9% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 5.4 है। उपश्रेणी में औसत 5.4 है, यह उपश्रेणी की तुलना में 0% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में स्टॉक एक्सचेंज मूल्य के संकेतकों का उसके राजस्व से मूल्यांकन। अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $61,090 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $116,650 मिलियन होने की उम्मीद है। वर्तमान से 91% अधिक।
उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 1 अंक। बिक्री मार्जिन 3.8% है। उपश्रेणी के लिए औसत 10.5% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 6.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन सराहनीय 0 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 8.264% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 24% कम है। ये संगठन के मौजूदा विनिमय मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। मर्क एंड को इंक शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $4,548,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $3,665,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 24.1% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान सराहनीय 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $32,000 है। $70,700 की उपश्रेणी में औसत के साथ उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 55% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान सराहनीय 0 अंक। प्रति कर्मचारी कंपनी की बिक्री मात्रा $849,000 है। उपश्रेणी में $675,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 26% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी बिक्री की मात्रा का अनुमान अच्छा 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 0.7% है। उपश्रेणी के लिए औसत 7% है। ये संभावित अल्प निचोड़ का सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 55% का स्तर दर्शाता है। मर्क एंड को इंक उपवर्ग में ये स्तर 49% है। औसतन उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी के शेयरों के समान ही होता है। मर्क एंड को इंक किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। मर्क एंड को इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 महीनों में शेयर मर्क एंड को इंक 10% का बदलाव दिखा। 10.6% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह निश्चित रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। कुल स्कोर की घोषणा करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, कंपनी का अपना मूल्यांकन करें। मर्क एंड को इंक नीचे टिप्पणी में हम सभी टिप्पणियों पर नजर रखते हैं और प्रत्येक का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आपकी टिप्पणियां इस बात को फैलाने में बहुत मदद करती हैं। गुरु मार्केट्स परिणाम 10 में से 0 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0 से 1.6 अंक। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में हम नोट कर सकते हैं कि कुल मिलाकर अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। के लिए 0 अंक रेटिंग के विरुद्ध मर्क एंड को इंक। आइए ऑर्डर तालिका देखें जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के शेयरों के विश्लेषण के आधार पर मर्क एंड को इंक स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली। गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। इस तथ्य के कारण कोई सौदा न खोले। मर्क एंड को इंक अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी।
अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सबसे अच्छे दर्शक हैं।